हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तलाश में हमारे साथ मौजूद है। तलहा, मतलब पूरी दुनिया की अटेंशन आई इस खबर पे, पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों की सोशल मीडिया पे वायरल थी। किसके घर से मिल रही है भाई ये गाड़ी? कैसे चोरी हुई हुई गाड़ी वहाँ से यहाँ पहुँच गई? किसकी मिली भगत से पहुँची? ज़रा स्टोरी तो हमें बताएं। देखिए, एक इंटरनेशनल रैकेट है जो ये काम करता है। अब हुआ ये कि ये जो बेंटले है दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है। ये लंदन में चोरी होती है। लंदन में चोरी होने के बाद वहाँ पे इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। Which is a part of this plan. Yes, चोरी। it is a part of the plan. Yes, it is a part of plan। और ये इधर इंटरनेशनल रैकेट अपने तरीके से काम करता है। ये गाड़ी वहाँ से जाती है किसी और मुल्क। जब वो वहाँ से किसी और मुल्क चली जाती है तो फिर यहाँ पे एक मशरकी यूरोप के एक एम्बेसडर हैं, उनके नाम पे ये गाड़ी इंपोर्ट की जाती है। ये गाड़ी थ्रू प्रॉपर चैनल आती है और चूँकि वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ था तो ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा, उसके साथ साथ जब ये पोर्ट पे इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं तो एक कस्टम्स हैं और एक ख़ास तौर पे एक पोर्टल दिया हुआ होता है, लेकिन उसमें चूँकि इसका रिकॉर्ड नहीं था, मौजूद नहीं था और ये थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आई, वहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स है बट और डॉक्यूमेंट पे आई है। तो यहाँ पे जब वो आती है तो फिर उसके बाद ये गाड़ी क्लियर होकर बाहर आ जाती है। अच्छा, अब उसके बाद होता ये है कि जब उस मुल्क को पता चलता है कि हुआ क्या है तो वो मुल्क अपने सफ़ीर को वापस बुला लेता है। खातून सफ़ीर की तकरीरी होती है क्योंकि जब सफ़ीर न्यू ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम कि ये सब कुछ हो रहा है, या सफ़ीर ने ला इल्मी में गाड़ी मंगा ली अभी, या फिर इसका फैसला बाद? नहीं, रिपोर्टेडली ही वाज इन द नॉलेज कि वो क्या हो रहा है। यस, ही न्यू इट। और फिर उसके बाद एक खातून सफ़ीर का तकर्रुर होता है। फिर जब ये डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बात इतना ज़्यादा फैल जाती है तो ज़ाहिर है वो फिर उसकी इत्तला मिलती है। फिर उसके बाद वो जो कंसर्न्ड एम्बेसी है वो उसको डी नोटिफाई करने का भी कहती है। मीनवाइल ये गाड़ी गायब हो जाती है। अच्छा, गाड़ी एम्बेसी के इस्तेमाल में नहीं है, अब गायब है। जी बिल्कुल। हुआ यही है कि ये गाड़ियाँ इस तरह जो इतनी लग्जरियस कार्स हैं या व्हीकल्स हैं वो उसको मंगवाया जाता है और एक रैकेट है जो कि इस पे काम करता है। मेरी जो कस्टम ऑफिसर से बात हुई, मंगवा के और इनके नाम पे मंगवाई जाती है, जो कि एम्बेसीज होती हैं, काउंसलेट होती हैं, मिशन होते हैं। बिकी ना गाड़ी? जी बिल्कुल, ये गाड़ियाँ बिकती हैं यहाँ पे। ये जो नहीं, लेकिन जब गाड़ी जो खरीद रहा होता है, जो बिकती हैं, मतलब ये कोई गाड़ी ऐसी वैसी नहीं है कि बाकी गाड़ियों में गुम हो जाए। इट इज़ देयर टू स्टैंड आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कार्स। तो जो एंड में बंदा जो खरीदता होगा उसको पता होगा कि ये कितने मुतनाज़े तरीके से और किस तरह मेरी पकड़ हो सकती है, बिकॉज ये चोरी की है तो यहाँ पोर्ट से भी निकली है, मतलब हर इल्लीगैलिटी। वो तो पूरे पैसे देके खरीद रहे हैं। देखें हुमा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एक चीज़ अगर 1 रुपए की है और वो चीज़ मुझे उसकी आधे में मिल रही है तो मुझे पता है कि वो आधे में मुझे क्यों मिल रही है। तो जिनके घर से ये बरामद हुई है उनको पता था कि जो कार है ये जितनी इसकी मालियत है और जो इसका टैक्स और ड्यूटीज़ हैं डबल हैं इसकी कीमत से जो पाकिस्तान में इसको पड़ती है। तो ही वॉज इन द नॉलेज कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट फिर भी उसने खरीदी क्योंकि वो शौकीन है, वो बिल्डर कि मैं ले लूं तो मुझसे कोई पूछताछ नहीं होगी। बिकॉज ये एक प्रॉपर एक बिजनेस आप इसको कह सकते हैं ना, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, यहाँ पे ये काम हो रहा है। जो दूसरा कार डीलर पकड़ा गया है वो इस तरह की कई गाड़ियाँ बेच चुका है लोगों को। इसको भी ये कहा गया था कि आप इस गाड़ी को दिसंबर 2022 से पहले नहीं निकालेंगे, बिकॉज ये गाड़ी यहाँ पे आई है नवंबर ये 2019 में। 2019 के बाद 2022 में इसके 3 साल मुकम्मल हो रहे थे। जब 3 साल मुकम्मल हो रहे थे तो फिर इसको ये जिस मुल्क के थ्रू गाड़ी आई है वहाँ पे उस मुल्क को छूट है कि 3 साल से पहले वो गाड़ी नहीं बेच सकते। 3 साल के बाद यूज़ करने के बाद अगर वो गाड़ी बेचेंगे तो उस पर 100% टैक्स और ड्यूटी फ्री है, तो उसके बाद इसको रजिस्टर करवा लिया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और मामला ये है कि कस्टम्स का एक पोर्टल है जो कि उससे बना के दिया हुआ है एक्साइज एंड टैक्सेशन को। अब वो पोर्टल ये कहता है कि अगर उसमें एक प्रॉपर आईडी है, पासवर्ड है जो कि उनके पास है, अब अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन इसको रजिस्टर करते हुए उस पोर्टल पे उस गाड़ी की एंट्री डालेगा तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। क्योंकि ज़ाहिर कस्टम्स एक ऐसी अथॉरिटी है ना कि अगर मुल्क में कोई चीज़ इंपोर्ट हुई है, कहीं से कोई चीज़ कोई भी गाड़ी इस तरह की कोई भी गाड़ी जो है ऑक्शन हुई है तो कस्टम्स को मालूम होगा।
कस्टम्स की नॉलेज में होगा, तो कस्टम्स ने वो पोर्टल बना के दिया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली एक्साइज एंड टैक्सेशन में भी ये एक ऐसा मामला है कि इस तरह की 2014 में तकरीबन 200 गाड़ियाँ हैं इसी तरह की, इसी नौयत की, 4 व्हील्स भी हैं और ये भी हैं कि इसको घपले के साथ ये फोर्ज करके उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन ने उसको रजिस्टर किया। आज तक वो गाड़ियाँ ढूंढी जा रही हैं, तकरीबन 2000 गाड़ियाँ। ये भी इसी तरह की रजिस्टर की जानी थी एक्साइज एंड टैक्सेशन में। अच्छा, ये पकड़े कैसे गए फिर? और विद द सेम टोकन पकड़े कहाँ से? मतलब इसमें तो एम्बेसी का वो सफीर, फिर कस्टम्स, फिर जिन्होंने ली, फिर डीलर, मतलब ये तो पूरी एक चेन है। जी बिल्कुल, मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूँ इंटरनेशनल रैकेट क्या होता है। एक वो हिस्सा है जो कि गाड़ी लंदन से चोरी हुई, एक दूसरे मुल्क पहुंची, उस मुल्क से यहाँ पे इंपोर्ट हो गई, इंपोर्ट होके बाहर आ गई पोर्ट के थ्रू। अब जब पोर्ट के थ्रू बाहर आ गई तो यहाँ पे ये जब बाहर आ गए तो यहाँ से ये इत्तला जो है, जब डिप्लोमेटिक सर्कल में बात फैली तो फिर ये इत्तला पहुँची लंदन पुलिस के पास। लंदन पुलिस ने ये इत्तला दी NCA को, जो कि बरतानिया की कौमी सलामती की एजेंसी है, उसने ये इत्तला कस्टम्स को दी। अब कस्टम्स को जब ये इत्तला दी तो उसने पिन पॉइंट किया कि ये गाड़ी डिफेंस के घर में खड़ी हुई है। अब जब अब ये पिन पॉइंट करना आसान था, ये कैसे मतलब ट्रैक? जी बिल्कुल, जाहिर है उनकी कुछ इतला थी। अब गाड़ियों वो में क्या ट्रैकर्स है, भी होते हैं। अब वो चिप थी क्या था वो बेहतर बता सकते हैं, ये हमारी अथॉरिटीज़ बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि इस गाड़ी की चाबी अभी तक नहीं मिली, इसकी बैटरी डाउन है। तो इसमें गिरफ्तार मतलब जिसके घर से पकड़ रहे हैं चाबी उसकी गाड़ी, उसके पास चाबी नहीं है। उसने सिर्फ गैराज ही तो रेंट पे नहीं दिया हुआ था ना, क्या गाड़ी खड़ी जी बिल्कुल, चाबी नहीं है अभी तक कस्टम्स को मिली इसकी, और इसकी जो बैटरी है वो भी डाउन है। अब जो इतला थी, इतनी पिन पॉइंट इतला थी कि ये बताया गया कि एक बंगला है, बंगला नंबर 158। अच्छा, बंगला नंबर 158 नहीं था, 15D था ये फेज़ 2 का। अब यहाँ पे जब कस्टम्स ने अपना एक तरीक़ाकार है उनका, तो उसने अपने वहाँ पे पानी के वाटर टैंकर जाता है, पानी के वाटर टैंकर के साथ उसने अपना जो मुखबर है वो उसके साथ अटैच किया। वो गया, इस गाड़ी पे कपड़ा चढ़ा हुआ था, इस गाड़ी पे कपड़ा चढ़ा हुआ था, अंदर भी गाड़ी पे कपड़ा चढ़ा हुआ था। बट जो इसकी आगे की जो ग्रिल है उसको देख के पहचाना गया कि बेंटले है, और फिर उसके बाद इसको रिकन्फर्म किया गया, तो फिर यहाँ पे छापा मारा गया। मतलब ये एक बहुत बड़ी गाड़ी भी है। गिरफ्तार कोई नहीं हुआ? बताएं। नहीं, गिरफ्तार हुआ बिल्कुल, जिसके घर से गाड़ी मिली है, जिसने खरीदा था वो गिरफ्तार है, वो मकामी बिल्डर है। जिसने उसे बेची थी ये गाड़ी, वो शोरूम है उसका ओशन के सामने, वो गिरफ्तार हुआ है। बट एक बहुत पावरफुल इसमें मुलजिम है जिसके खिलाफ FIR हो गई है, नवेद जामीन। कहते हैं कि बहुत पावरफुल है वो, और कस्टम्स सर्किल भी कहते हैं बहुत पावरफुल है, तो उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। सियासी असर और रसूख है क्या? बहुत पावरफुल है। मैं अच्छा, और साथ ही ये पहले से ही चल रहा होगा, पकड़े तो अब गए हैं लेकिन और भी बड़ी गाड़ियां इन्होंने निकाली हैं। इस तरह की काफ़ी गाड़ियां हैं, और इस पे जो है वो कस्टम्स उस पर रेड भी कर रही है, और एक लिस्ट भी बनाई गई है इस तरह की गाड़ियों की। और ये एक गाड़ी नहीं है, ये बहुत गाड़ियाँ हैं। इसी के साथ साथ कई नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं वो रिकवर की गई हैं। ये ऑपरेशन ऑन गोइंग है, और अभी काफ़ी चीज़ें, अभी एक रेंज रोवर भी तो वो भी नॉन कस्टम पेड। जी बिल्कुल, गाड़ियों की स्मगलिंग मतलब ये तो एक बहुत बड़ा रैकेट है। अब आपसे हमने ये पूछा कि इससे पहले भी ये होता रहा होगा, जो कि ऑब्वियसली पूरा रैकेट है तो चल ही रहा था, तो उस वक्त भी तो गिरफ्तारियां कोई बनी होंगी, उनमें बिल्कुल। इससे पहले देखें, एक ये तो वो एक गाड़ी पकड़ी गई जो कि एम्बेसी के थ्रू मंगवाई गई थी, और ये भी एक है। एक और गाड़ियाँ, एक और तरीका है जो कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, उसको स्मगलिंग की गाड़ियाँ कहते हैं, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू यहाँ पे पहुँचती हैं, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अलावा KP, और KP से फिर होती हुई यहाँ पे। KP में तो शोरूम है पूरे सवात पे। जी बिल्कुल, सवात में, और वहाँ पे ज़ाहिर है बलूचिस्तान में और KP में आप इस तरह की गाड़ियाँ बहुत आसानी से चला सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वहाँ पे इतनी पकड़ी भी नहीं जाती, वो सवात से ऊपर, और फिर KP में जो बलूचिस्तान है वहाँ पे। कराची में इस तरह की कई गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। इसमें जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं सुहेल अनवर सयाल, उनकी इसी तरह की एक गाड़ी थी, वो पकड़ी गई थी, और उस पर मुकदमा हुआ। मतलब साबिक वज़ीर दाखिला ही कानून के पास जी, कस्टम्स ऑफिशियल्स का ये कहना है। और उस पे FIR भी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये FIR हुई थी, और जो इसमें एक पुलिस कांस्टेबल था उसका बयान भी कस्टम्स ऑफिशियल के पास है, वो भी पकड़ी गई थी। इसके साथ साथ ऐसी कई गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, बहुत बड़े बड़े सियासी नाम हैं जिनके साथ वो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। कस्टम ऑफिसर्स बताते हैं कि एक इसी तरह की गाड़ी जो है वो एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा अंदरून सिंध के, उनके पास से भी पकड़ी गई थी, और वो गाड़ी उनको गिफ्ट के तौर पे दी गई थी, और वो गाड़ी अभी हाई कोर्ट में है। इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग यूज़ करते हैं, पुलिस ऑफिसर यूज़ करते हैं,
दीगर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो यूज करते हैं। तो इस जोन में ना आए कि गाड़ियां पूरे पैसे देके ये लोग खरीद के घूम रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इम्प्रेस ना हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं, बीच में कोई डंडी जरूर मारी होती है। अब जो हमारे बाहर के अरब ममालिक से शिकार करने के लिए बहुत से आते हैं, वो अपनी गाड़ियां अक्सर छोड़ भी जाते हैं। जी तो उन गाड़ियों का क्या होता है? देखिए इस तरह और वो गिफ्ट करते हैं अपने होस्ट को। वो तो कहते हैं तुम रख लो। जी बिल्कुल। अब ये होता क्या है, देखिए वो बेसिकली दे कैन नॉट गिफ्ट टू एनीवन, बिकॉज वो गाड़ियां लेके आते हैं कार नेट के थ्रू। कार नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप गाड़ी को, अगर कोई पाकिस्तानी बाहर जाना चाहे वो, या कोई पाकिस्तान में आना चाहे, तो उसको कार नेट के थ्रू एक 3 महीने का पीरियड मिलता है कि वो उस 3 महीने के दौरान वो गाड़ी यहाँ पे ला सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद उसको ही हैव टू री इम्पोर्ट के वो जहाँ से वो आया था उसको वहाँ पे जानी है। अच्छा, ये 3 महीने का पीरियड होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 6 महीने तक। बट होता क्या है कि जब यहाँ पे शिकार के लिए आते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो गाड़ियाँ वापस क्यों लेके जाएं, वो गाड़ियाँ यहाँ पे डोनेट कर देते हैं। और हमारे जो सरदार, वडेरे और जिन जिन जगहों पे वो शिकार होता है, अक्सर वो गाड़ियाँ उनके पास हैं। और इसी तरह की एक गाड़ी जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह की एक गाड़ी एक बहुत बड़े सियासी जमात के सरबराह हैं अंदरून सिंध में, और वो पहले हुकूमती जमात थी, अभी अपोजिशन में है, उसके सरबराह हैं, उनके पास इस तरह की एक गाड़ी निकली है। और इस तरह के कई लोग हैं जो कि सरदार हम उन्हें कहते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जितने भी जहाँ जहाँ पे चाहे वो सदर्न पंजाब हो, चाहे वो इंटीरियर सिंध हो, जहाँ जहाँ पर शिकार खेला जाता है, वो यहाँ पे आते हैं और उन गाड़ियों को कार नेट के थ्रू जो गाड़ियाँ लाई जाती हैं, उन गाड़ियों को उनको गिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वो गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही होती हैं। वो गाड़ियाँ पे चल रही होती हैं एट सम, जो हमें हमारी इतलात के मुताबिक लिटरली 10s and 20s and 30s ये बहुत गाड़ियां किसी एक बंदे के पास भी हैं जो कि इसी तरह गिफ्ट की गई। अच्छा तलहा, आप बताइए, इन्फ्लुएंशियल काफ़ी लोग हैं। ये बताइए कि कराची में हमने देखा, गुलिस्तान जौहर में जो वाक़या हुआ, मतलब बरतानिया से आया हुआ एक शख्स जो अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा था, अपनी फैमिली के साथ, यस, अपनी फैमिली के साथ, और कन्वर्टी, मतलब कोई रोक टोक ही नहीं है, देखिए कोई हाल ही नहीं है शहर का। क्राइम इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल अगेन। कल 24 घंटों के दौरान 4 लोग इसमें मारे गए। 24 घंटों के दौरान 4 लोग मारे गए हैं। किसी को फिक्र भी है कि क्या हो रहा है शहर में? देखें, बात यह है कि ऑफिशियल दावे तो इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये एक अगेन सर्ज आई है, ऐसा नहीं है पिछले दिनों में इतना नहीं था, बट अगेन ये पिछले, अगर आप ये देखें कि जब से ये सितंबर स्टार्ट हुआ है, इसमें अब तक कोई 9-8 लोग मारे जा चुके हैं। आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर में अब तक तकरीबन 8 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। कोरंगी में 3 लोग कम से कम मारे गए हैं। कल लियाकताबाद में लोग मारे गए, मॉडल कॉलोनी में लोग, एक दुकानदार को मारा गया। तो ये एक ऐसी सर्ज आई है कि इसमें अभी पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि उसने करना क्या है। बट स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जिसको फैमिली के साथ मारा गया, वो अब वहाँ पर सिर्फ आइसक्रीम खाने गया हुआ था, वो एक हॉट स्पॉट है। उससे पहले वही मुल्ज़मान उसी इलाके के एक हॉट स्पॉट से वहाँ से डकैती करके आ रहे थे, और वो मैंने कंसर्न ऑफिशियल्स को बताया भी है वहाँ पे कि वहाँ पे एक हमारे कलीग और दीगर लोग रहते हैं, ज़ाहिर वो बताते हैं कि वहाँ पे वारदातें हो रही हैं। तो मैंने इसको बताया भी है कि वहाँ पे वारदातें हो रही हैं, बट स्टिल वो शारा फैसल थाना लगता है, बट वहाँ पे वारदातें हो रही हैं। ये जो हुआ, ये अब SHO गुलिस्तान जौहर को तब्दील कर दिया गया। अभी पुलिस बताती है कि ये जो फुटेज चल रही है इसमें जो मुलविस मुल्ज़िम है उसको गिरफ्तार किया है, बट ये तो इनको छुपते भी नहीं है। जी बिल्कुल, इसको पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ज़ाहिर रेंजर्स की भी जिम्मेदारी है। रेंजर्स इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है, और वो जब सारी चीज़ें करती है, रेंजर्स गिरफ्तार भी करती है, तो ये इस पर दोबारा से काबू पाने के लिए हंगामी बुनियाद पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये देखें कि आज सितंबर के कितने दिन हुए हैं, 8 लोग अपनी जान से चले गए, 2 दर्जन के करीब जख्मी हैं, हर घंटे में कोई इत्तला मिल रही है। तो इसमें 5 दिनों में 8 लोग अपनी जान से चले गए, 2 दर्जन से, और जो अमलाक और जो फोन और जो नकदी और जो जेवर छीना है वो तो काउंटलेस है ना, वो तो काउंटलेस है। टू थिंक ऑफ इट कि अब तो सीसीटीवी फुटेज इज एट एवरी कॉर्नर, मतलब इनको वो खौफ भी नहीं है कि हमारी तस्वीर सामने आ जाएगी या वीडियो सामने आ जाएगी, वो भी अब डिटरेंट नहीं रहा। ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स, जिनकी शहर में अमन व अमान कायम रखना की स्पेशल जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, पर्टिकुलरली कराची को लेकर, सो उनकी भी जिम्मेदारी है कि शहर में देखिए कि क्या चल रहा है।